हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्व करेंगे, दो पार्ट्स में करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 3 बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ। उन्हीं को पुट करने के बाद हमारे ये एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे सॉल्व हो सकेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए ये h तो समझ आ रहा है, हाइट, a प्लस बी क्या होगा, ओके देखिए अब b मतलब भी समझ आ सकता है, बेस। a मतलब क्या होगा, a मतलब हमारी ऊपर वाली साइड। ओके तो ये होता है a और b। तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारी हाइट है, ये जो हमारी हाइट है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला पुट होगा। सेकंड देखें हम फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अब देखिए इसे भी ऐसे ही कर देंगे, 1/2 इंटू हाइट 1 इंटू हाइट 2। ओके ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। ओके मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। फिर देखें हम हमारा थर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 1/2। देखिए आप लोगों ने हाँ हमारे पिछले चैप्टर जो रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में मैथ की, उसमें हमारा एक चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट। अब इस चैप्टर में भी हमारा पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, यही है ना। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमारा निकल तो 100% जाएगा, लेकिन ये बेस और हाइट हमें दी नहीं चाहिए, लेकिन बेस और हाइट दी ही नहीं जाएंगी इस बुक में। यानी कि इस बुक में मेंसुरेशन चैप्टर है, उसमें हमारे बेस और हाइट नहीं दी जाएंगी। तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर हमारा यहाँ पे बेस दिया गया है और हाइट दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला हमारा वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर बेस और हाइट नहीं दी गई है और हमारे डायगनल्स दिए गए हैं तो तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, 1/2 इंटू डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ये रहे इसके डायगनल्स। तो क्या होगा, ये रहा हमारा डायगोनल फर्स्ट, 1/2 की डायगोनल फर्स्ट में करेंगे, फिर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पैरेललोग्राम। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद करके रखने हैं। ओके तो देखिए अगर हमारा बेस और हाइट दी गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं दी गई है डायगोनल दिए गए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी फॉर्मूले भी इसी टाइप के। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब हम लोग डायरेक्टली मूव कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। यानी कि एक टेबल है, उसका जो टॉप है कुछ इस टाइप का है, यानी कि ट्रेपीजियम शेप का है। और फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो ये हमारा कुछ टेबल का टॉप सरफेस है। तो यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दी गई है, 0.8 मीटर, यानी कि हमारे 800 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा
जो एक साइड है, जो हमारी ऊपर वाली साइड है वो है 1 मीटर की, और जो हमारा नीचे वाला बेस है वो है 1.2 मीटर का। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट करेंगे 0.8 मीटर, ओके, ब्रैकेट में 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, ओके, यही है। अब देखिए 2 से काट देंगे, यहाँ पर मैं मीटर हटा देता हूँ सारी जगहों से, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 0.8 काटा तो कितना आया, 0.4 आया, ओके। और 1 मीटर में 1.2 मीटर जोड़ा तो आया हमारा 2.2 मीटर। तो इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2.2 मीटर। अब देखिए जब हम 2.2 में 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8.8 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2.2 इंटू 0.4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 0 0 0 8 तो यहाँ पर हमारा 8.8 नहीं 0.88 आया है, ओके। तो आंसर लिख देंगे हम इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो चुका है हमारा बिल्कुल आंसर। कैसे निकाला हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ये रहा। हमने इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी पुट करी और आंसर आ गया हमारा बहुत इजीली। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, जो एक ट्रेपीजियम है उसका एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो उसकी एक पैरेलल साइड है उसका मेजर कितना है, 10 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें उसकी दूसरी जो पैरेलल साइड है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या था हमारा 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में हमारी a प्लस बी था तो हम लोग इसे a मान लेते हैं प्लस b कर देते हैं इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हटा देते हैं, सिर्फ नंबर। अब क्या हो जाएगा, 2 से 4 तो कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 are 20 और 2 इंटू बी हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 34। अब क्या हो जाएगा, 2b बचेगा, यहाँ पर 34 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर 34 माइनस 20 कितना होता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, तो b इधर ही रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14। अब 2 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 7। तो एक पैरेलल साइड का क्या आ गया हमारा मेजर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली पैरेलल साइड रहेगी वो कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर की रहेगी। सिंपली हमने देखे इतनी सी जगह में, केवल इतनी जगह में हमने इस पूरे आंसर को सॉल्व कर दिया। कैसे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है तो सब कुछ पता है हमें, हमने आराम से सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द फैंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। यानी कि ये हमारा एक ट्रेपीजियम शेप्ड का फील्ड है, इसकी जो लेंथ है, यानी कि ये फैंस हो रखा है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री हो रखी है फैंसों से। तो अब जो इसकी बाउंड्री है वो कितनी है, 120 मीटर की है। यानी कि बाउंड्री है मतलब पूरे की पूरी साइड्स का सम है, कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो अब इफ BC
if BC is equal to 48 meter and CD is equal to 70 meter and AD is equal to 40 meter, तो find the area of this figure, यानी कि ये जो फील्ड है हमारा, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, यानी कि जो ए बी है, ये ए बी है, ये हमारी ए डी और बी सी के लिए हाइट है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का, तो हमें हाइट पता होनी चाहिए। हाइट हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को फाइंड कर लेंगे। हमें पेरीमीटर दी गया है और किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, ए बी प्लस 40 प्लस 48 प्लस 17 इज इक्वल टू 120, ये कर सकता हूँ मैं। अब क्या कर सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू, हम इन सब को प्लस करके हमारे RHS में ले जा सकते हैं, जो कि फिर 120 के पास जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। जब हम 40 और 48 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 8, ये हो जाएगा 88 प्लस 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 15 का 5 कैरी आया 1, 8 9 10 105 आ गया। तो 120 माइनस 105 हो जाएगा। जब इन तीनों का सम आ रहा है 105, तो 105 को हम लोग ले जाएंगे RHS में, तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 50। तो हमारा ए बी क्या निकला, ए बी निकला हमारा 15 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। अब 1/2 लिखेंगे, 1/2 हाइट क्या दी गई है हमारी, 15 है हाइट, इंटू 15 ब्रैकेट में हमारी एक साइड 40 है, एक साइड 48 है। ओके, ये है हमारी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 40 प्लस 48 हो जाएगा हमारा 88। ओके, अब कर देंगे हम सिंपली, 2 से 88 जाएगा 44 टाइम। अब 44 की 15 में मल्टीप्लाई करनी है, 44 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 से 20 का 2 कैरी आया, 20 का 0 कैरी आ गया 2, 5 4 से 20, 20 प्लस 2 20। ओके, फिर लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज 44 लिख देंगे, जब 1 की मल्टीप्लाई 44 में कर रहे हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है 660 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा फील्ड था, ये एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड था। हमें इसका एरिया फाइंड करना था, हमें हाइट दी नहीं थी, लेकिन पेरीमीटर दिया था। तो हमने पेरीमीटर का यूज करते हुए हमने सबसे पहले हाइट निकाली, फिर हमने एरिया कुछ इस टाइप से निकाल दिया। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है जिसका डायगोनल क्या है, 24 मीटर है। और एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि ये हमारी एक वर्टिस बच गई और ये हमारी एक वर्टिस बच गई। तो इन दोनों से होकर दो लाइन जा रहे हैं। ओके, जिनका क्या क्या साइज है, एक है 13 मीटर की और एक है 8 मीटर की। तो अब हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि अब हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, हम पिछले 3 क्वेश्चनों में क्या करा है, हमने रोम्बस से फाइंड करा है, यानी कि रोम्बस के एरिया के फॉर्मूले से फाइंड करा है। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आ गया है, ना तो ये पैरेललोग्राम है ना ये रोम्बस है, ये क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है, 2 एंगल्स है और 2 डायगोनल, 4 एंगल्स है और 2 डायगोनल्स है। तो अब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया का भी फॉर्मूला बताया था, क्या था, और वो आंसर में लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल करते हैं, डायगोनल ब्रैकेट में हाइट 1 प्लस हाइट 2, यही करते हैं। तो अब हम लोग ऐसे ही सेम कर लेंगे, 1/2 इंटू हमारा डायगोनल क्या है 24 मीटर
ब्रैकेट में हाइट 113 है, हाइट 2 8 है, हाइट 113 प्लस हाइट 2 8 ये हो गया, इज इक्वल टू 2 से 24 को हम लोग काट सकते हैं 1 2, ओके 12 टाइम्स कट गया। 13 में 8 को ऐड कर देंगे 21 आ जाएगा, 12 इंटू 21 कर देंगे तो 21 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 252 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। लीजिए, तो हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर तो अपने आप आ जाता है। ये देखिए, बस हमने फॉर्मूले में पुट करा, ये देखिए 3 लाइन में हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या आ जाता है 252 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा इस फील्ड का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है अब रोम्बस। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या क्या करा है, हमने क्वाड्रिलेटरल कर लिया, हमने ट्रेपीजियम कर लिया, ये दोनों थे तो हमारे क्वाड्रिलेटरली, लेकिन यहाँ पे रोम्बस आ चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और ये एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो हमने पैरेललोग्राम के एरिया का भी फॉर्मूला पता था, क्या था, आंसर में लिखेंगे, आंसर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2, यही होता है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू 7.5 है हमारी एक साइड और एक है 12, यही है। तो अब क्या हो जाएगा 7.5/2 इंटू 12 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग काट देंगे 12 को 6 टाइम। अब देखिए 6 5 से 30 का 0 कह लिया है 3, 6 7 से 42 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 45। तो हमारा आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पर हमारा एक रोम्बस था जिसका हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।